बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है ना, एक पेज के ऊपर दो दो वोचर्स हैं, यानी कि दो बच्चों के वोचर प्रिंट निकालने हैं, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाए सिर्फ सिंगल क्लिक के ऊपर। एक बच्चे का, यानी कि ये दो कॉपियाँ एक बच्चे की, और इसी तरह इसी पेज पे नीचे एक दो कॉपियाँ दूसरे बच्चे की। तो ये कैसे बनेगा, यही आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, हमने क्या करना है, एक एक्सेल की शीट बना लेनी है। और एक्सेल की शीट के अंदर क्या क्या लिखना है हमने, यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए जो भी आपने फ़ीस वगैरह लेनी है, बच्चे की आईडी वगैरह, जो भी आपने वोचर के ऊपर मेंशन किया, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लिख लेनी है। ये स्टूडेंट आईडी है, एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, फलान, और ये देखें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे है ना, वो सारी की सारी लिखी हुई हैं। ये देखें, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। इसी तरह टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट, ये भी आपने यहाँ पे बना लेनी है। यहाँ पे आपने दो सेल्स बना लेने हैं। तो वक्त कम होने की वजह से नहीं बना पाया, आपको मेन मकसद समझाना है, तो वो आप बना सकते हैं सेम एज इट इज़। तो ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को कर देना है सेव। सेव करने के बाद इस फाइल को आपने बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद आपने सिर्फ एक वोचर डिज़ाइन करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों वोचर जो है ना एक शीट पे बनाए थे। तो ये एक वोचर आपने इस तरह डिज़ाइन कर लेना है पहले से। डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नई फाइल लेनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो कोई भी आपका वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, 2007 इस्तेमाल कर रहे हैं, 2013 इस्तेमाल कर रहे हैं, 2010 इस्तेमाल कर रहे हैं, 16 इस्तेमाल कर रहे हैं या 19 इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी के अंदर एक जैसा ही काम होगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जाना है और इसका पेज का साइज़ जो है ना वो सेट करना है। साइज़ के ऊपर क्लिक करना है, A4 के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास पेज A4 आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पेज का मार्जिन सेट करना है। कैसे करना है, मार्जिन पे क्लिक करना है और 0.5 यहाँ से ये वाला कर देना है। 0.5 मार्जिन करने के बाद अब आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से सिर्फ दो रोज़ आपने इंसर्ट करनी है, सिर्फ दो रोज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये देखिए इस ऑप्शन से पकड़ के, या फिर आप यहाँ से देखिए इस लाइन से पकड़ के इसको नीचे ले आए। कहाँ तक लेके जाना है आपने इसको, यहाँ तक, आखिर तक। उसके बाद इसी को आप इधर को खोल दें यहाँ तक। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, फिर ये देखिए ये ऑप्शन आपको ये एक रास्ता दिखा रहा है, ये एरोज़ वाला, इस पर क्लिक करना है। आपका सारा टेबल यानी कि दोनों रोज़ सेलेक्ट हो जाएंगी। लेआउट की ऑप्शन आपके पास इस तरह एक बनेगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास इक्वल यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मार्जिन कम है, और सॉरी ज़्यादा है, इधर कम है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, होम के अंदर जाना है और यहाँ से इसको सेंटर कर देना है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक नया पेज बन रहा है। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे ऊपर मार्जिन ज़्यादा है और नीचे मार्जिन कम है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिक आगे एक पेज बना रहा है। इसको कैसे रिमूव करना है, ये देखिए आपके पास इधर रूलर बन रहा है, रूलर बार जो है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ऊपर ले जाना है, यानी कि ऊपर की जानब आपने इसका मार्जिन बढ़ा लेना है। इसी तरह सेम नीचे की जानब भी यहाँ से पकड़ के कर लेना है। अगर तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही रूलर वाली, तो व्यू के अंदर जाएँ, यहाँ पे देखिए ये रूलर है, इस पर क्लिक करें, टिक करेंगे तो ये देखिए इधर वाले भी आ जाएंगे, ऊपर वाले भी आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है जी, जो आपने डिज़ाइन बनाया है यानी कि ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करना है। आपने Ctrl+C से कर लें, राइट क्लिक करके कर लें, आपकी मर्ज़ी है जैसे करना है। अब आप इस पेज के ऊपर आएँ और यहाँ पे आने के बाद आपने मेलिंग के ऊपर जाना है, मेलिंग्स की इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट मेलिंग मर्ज पे क्लिक करना है। लेबल्स के ऊपर क्लिक करना है और लेबल्स पे क्लिक करने के बाद आपको पास इस तरह की ऑप्शन आएगी, आपने ओके करना है और ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपका पेज बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसे अनडू करना है। अब अनडू कैसे करना है, Ctrl+Z प्रेस करना है, Ctrl+Z, या फिर ये देखिए ये ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो ये वापस अपनी असली पोजीशन में आ जाएगा। अब आपने जो उधर से टेबल कॉपी किया, यानी कि ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये कॉपी किया हुआ है, इसको कर देना है इस सेल के अंदर पेस्ट। तो मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, ये देखिए कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अगर तो ये आपके पास कुछ नीचे की जानब जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और होम के अंदर आना है और यहाँ से आपने इसको 1.0 और यहाँ पे एक स्पेस आएगी, यानी कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की ऑप्शन अगर आपके पास दूसरी तरह आए कॉपी होके, उसको कैसे एडजस्ट करना है। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम आती है, तो मैंने हर प्रॉब्लम के हल के लिए डिफरेंट
टाइप्स जो है ना वो बनाई हुई हैं। तो इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए पेस्ट करूँगा, ये देखिए अगर इस तरह से हो जाए आपके पास पेस्ट, तो इसको कैसे आपने फिट करना है, यहाँ पे देखिए इसी टेबल के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे टेबल की ऑप्शन आ रही है जिससे आप सारा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे करना है आपने 1.0 करना है, फिर यहाँ पे जाके रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस कर देना है। तो आपका टेबल ये इस तरह से फिर से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इसकी कॉपी बनानी है इस साइड पे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस जगह पे, और कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, साथ में आपने शिफ्ट का भी बटन प्रेस करना है और इसको ले जाना है यहाँ पे इस तरफ मूव करके। ये देखें इसी की कॉपी इधर बन गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको फिल करना है। कैसे करेंगे, मेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब आपने वो एक्सेल की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने स्टूडेंट की बनाई हुई हैं। तो वो मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाउनलोड के अंदर पड़ी हुई है। ये कॉपी ऑफ रिसिप्ट्स के नाम से ओपन करेंगे और इसमें अगर आपके पास ज़्यादा शीटें हैं यानी एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो आप उन शीटों के नाम लिख लें। आप लहदा से उन शीटों के ऊपर से डाटा लेके आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक क्लास है और एक शीट है। ओके करूँगा और वो शीट मेरी इस जानब लिंक हो गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम लेना है मैंने, तो यहाँ पे देखें मेलिंग के अंदर ही मर्ज की ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखें सबसे पहले है जी स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्लिक करना है, ये स्टूडेंट नेम, ये देखें यहाँ पे रेफरेंस बनता जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करना है फादर नेम के ऊपर और यहाँ पे फादर नेम, आगे क्लास, इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आपका यहाँ पे फिल हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेलिंग के अंदर ऑप्शन आ रही है अपडेट की। अपडेट लेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये देखें आपका अपडेट हो जाएगा लेबल कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे और बच्चे का दिखा रहा है, नीचे और दिखा रहा है, लेकिन इधर में नहीं आ रहा। इधर भी आपने क्या करना है, इन्हीं ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जाना है, फिर से आपने इन्हीं ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे, आपने इस ऑप्शन को चाहे तो आप बंद कर लें या इसको ऑन रहने दें, कोई मसला नहीं है। आपने इसको इस तरह से कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से और इन सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से। ठीक है, अब देखें ज़रा मैं यहाँ से अगर नेक्स्ट करूँ तो ये देखें मोहम्मद आर्यन। अब इसी तरह नीचे देखें अली हैदर, और यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया था। ये देखें दोबारा से आपने अपडेट करना है उधर कॉपी करने के बाद। ठीक है, अली हैदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि सभी बच्चों का एक ही बन जाए, लेकिन उससे पहले देखें ये साइडों पे ये मेरी लाइन आ रही है, इसको मैंने क्या करना है जी, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ये देखें नीचे, आपने इससे नीचे देखें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो बाहर वाला टेबल है उसकी ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसके ऑप्शन के ऊपर, होम के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने इसको नो बॉर्डर कर देना है। जैसे नो बॉर्डर करेंगे तो ये आपका बॉर्डर इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये देखें अब आपने क्या करना है जी, सारे वॉचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आपने यहाँ पे वापस आना है मेलिंग के ऑप्शन के ऊपर, फिनिश मर्ज के ऊपर क्लिक करना है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये देखें जी आपके सारे वॉचर्स जो है यानी कि बच्चों के तैयार हो गए हैं, यानी कि एक पेज के ऊपर दो बच्चों के वॉचर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सलीम अब्बास की एक कॉपी ये आ गई, सलीम अब्बास की एक कॉपी ये आ गई। इसी तरह इसी के अंदर मोहम्मद आर्यन की कॉपी 1 और मोहम्मद आर्यन की कॉपी 2। फिर इसी तरह ये नीचे देखें अली हैदर और यहाँ पे देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पेज के ऊपर 2, 3 या जितने आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे NN स्कूल सेकेंडरी स्कूल कोट दादू से रिक्वेस्ट आई थी और ये डिज़ाइन भी उन्हीं ने बना के मुझे सेंड किया था। तो इस तरह की अगर आप भी चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस होनी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, या फिर मुझे फ़ेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे फेसबुक पेज से मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।